मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में हमारा मशरिकी मुआशरा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून है। हमारा तज्ज़िया है कि 100 में से कम 99 लड़कियां जब अपने वालिदैन के घर से रुखसत होती हैं तो उनके दिलों में घर बसाने की नीयत होती है। ये एजाज सिर्फ मशरिकी लड़की को हासिल है कि जब अपने माँ बाप के घर से चलती है तो दिल में ये नीयत होती है कि मैंने घर बसाना है। ये आगे खावंद का मामला है, अच्छी तरह हैंडल किया तो घर आबाद हो गया, मिस हैंडल किया तो वो घर बर्बाद हो गया। बाज मशरिकी लड़कियां तो इस कदर पाकदामन होती हैं कि उनमें हूरों की सिफात झलकती हैं, मसलन अपनी खावंदों की आशिक और गैर मर्दों की तरफ माइल ना होने वालियां। ये इस्लाम की बरकत है कि मशरिक में आज भी बाज ऐसी मासूम जवानियां होती हैं जो अपने घर से कदम निकालती हैं तो उनके दिलों में किसी गैर मर्द का दखल नहीं हुआ करता। कई ऐसी भी होती हैं कि खावंद का साया सर से उठ गया, बच्चों की खातिर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। हदीस पाक में इरशाद है कि अगर कोई बेवा औरत ये समझे कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश की खातिर बैठना है और खुद इसको पसंद करे तो अल्लाह ताला इसको जिहाद करने का सवाब अता फरमाते हैं। जिस औरत का खावंद फौत हो जाए इसकी तो बहार खिजा में तब्दील हो गई, मगर ये खिजा के मौसम में भी अपने परों के नीचे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छुपा कर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इस दिवाजी जिंदगी के बारे में एक बात ज़हन में रखिए कि जहां मोहब्बत पुतली हुआ करती है वहां ऐब मोटे नजर आते हैं और छोटी छोटी बातों के बतंगड़ बन जाया करते हैं। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि तुम आपस में मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारो। इंसान को बड़ा हौसला रखना चाहिए। एक बड़ा निजाम चलाने के लिए इंसान को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। इंसान को तहम्मुल और बुर्दबारी से घर के मामलात निभाने चाहिए। कितनी अजीब बात है कि खावंद अपनी बीवी से झगड़ता है जो जिंदगी खावंद के लिए वक्फ कर चुकी होती है, और बीवी अपने खावंद से झगड़ती है जो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मकाम पा चुका होता है। बाज औकात दीनी जहालत की वजह से या तकब्बुर की वजह से पढ़े लिखे जोड़ों में भी महाज आराई होती रहती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के इस कदर खिलाफ के खावंद हर वक्त बीवी की गलतियाँ और ऐब ढूंढने की कोशिश करता है और बीवी हर वक्त खावंद की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करती है। बाज औकात ये झगड़े किसी तीसरे की वजह से होते हैं। ये मेरी बात याद रखना कि मियाँ बीवी एक दूसरे की वजह से नहीं झगड़ते। जब भी झगड़ेंगे किसी तीसरे की वजह से झगड़ेंगे, या तो वो सास ससुर होंगे और या बीवी के मैके वाले। इसलिए शरीयत ने एक बात समझा दी, लड़की को कहा कि देखो निकाह से पहले एक माँ थी, अब तुम्हारी 2 माएँ हैं और 2 बाप हैं। इसी तरह लड़के को बता दिया कि तुम्हारी 2 माएँ और 2 बाप हैं। अल्लाह ताला ने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा दिया, तो इसमें एक बेहतरीन उसूल याद रख लीजिए कि शादी के बाद लड़की को चाहिए कि खावंद के घर वालों को खुश रखे और खावंद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के घर वालों को खुश रखे। जहाँ ये उसूल दोनों मियाँ बीवी अपना लें वहाँ आप देखेंगे कि कभी लड़ाई नहीं होगी। कभी एक गुस्सा में आ जाए तो दूसरे को चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी से काम ले। बैक वक्त दोनों का गुस्सा में आ जाना मामले को बेहद खराब करता है। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई औरत खावंद के गुस्सा पर सब्र करे तो अल्लाह ताला इसे सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह कोई मर्द अपनी बीवी के गुस्से पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला इसे भी सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का दर्जा अता फरमाएंगे। तो जब सब्र का इतना अजर व सवाब मिलता है तो ऐसे मौक़ों पर जरा खामोश हो जाया करें। इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।